अगर आप सोचते हैं कि बिजली विभाग सिर्फ आपके घरों को रोशन करने के लिए है, तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि विद्युत विभाग सिर्फ बिजली सप्लाई नहीं करता, वो मौत का लाइव करंट भी सप्लाई करता है। सांप सो रहे हैं, शिकायतों के ढेर इकट्ठे हो रहे हैं और बेजुबान अपनी जान खो रहे हैं। ये घटना कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि राजनांदगांव के रानी जोत कुंवर वार्ड नंबर 50 सिंदगई की हकीकत है, जहां बिजली विभाग के वीआईपी अफसरों की नींद ने 15 मासूम और बेजुबान गायों की बलि ले ली। इस पर विस्तार से बात करेंगे, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जय हिंद, मैं हूं सलन कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 का बेबाक कार्यक्रम जनता का सवाल। आज जनता का सवाल है बिजली विभाग में आंख बंद किए बैठे अधिकारियों से, जो हर घर में समय पर बिल भेजना तो जानते हैं, लेकिन उनके घरों से आ रही शिकायतों के पढ़ने का समय नहीं है साहब के पास। तारीख याद रखिए, क्योंकि ये हादसा नहीं हत्या है। बीती रात जब आसमान से आंधी तूफान और बारिश का कहर बरसा, तो सिंदगई में सुखीराम साहू के फार्म हाउस पर आसमान से नहीं, बल्कि जमीन पर खड़े सरकारी खम्भों से मौत बरस पड़ी। सालों से जर्जर खोखले और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे 4 बिजली के खंभे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। अब आप सोचेंगे कि खंभे गिरे तो बिजली गुल हो गई होगी, लेकिन जरा रुक जाइए, क्योंकि ये बिजली विभाग की यहाँ करामात तो आप देखिए। खंभे जमीन पर थे, तार कीचड़ में सने थे, लेकिन हमारे जाबाज बिजली विभाग का करंट तारों में पूरी तरीके से दौड़ रहा था। रात भर करंट दौड़ा। सुबह जब बेजुबान गाय बाड़े में आई और देखते ही देखते 15 गायों की मौके पर ही तड़प तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। इलाके के पार्षद मुकेश साहू चीख चीख कर कह रहे हैं कि रात को ही विभाग को इतला मिल चुकी थी, लेकिन साहब सरकारी बाबुओं की नींद इतनी सस्ती थोड़ी है कि रात के अंधेरे में बिजली काटने पहुंच जाए। फार्म हाउस के मालिक सुखीराम साहू का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि साहब ये खंभे कल नहीं सड़े थे, ये सालों से जर्जर थे। हमने नेताओं ने, मोहल्ले वालों ने, सबने बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर काट काट कर चप्पलें घिस दी, अर्जियां दी, मिन्नतें की, लेकिन विभाग कान में तेल डालकर सोता रहा। चलिए इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ राजनांदगांव से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विश्वनाथ देवांगन। तो विश्वनाथ जी, सबसे पहले बताइए कि ये हादसे के बाद क्या स्थिति बनी थी? यहाँ बिजली विभाग की टीम पहुंची थी या खंभे हटाए गए थे या नहीं? क्या मामला है पूरा? सर, हादसे के बाद तो हादसा रात की घटना है जब हवा तूफान चली, लेकिन पूरी रात तार खेत पर ही रहा, लेकिन कोई भी विभाग की टीम नहीं पहुंच पाई। पूरी तरह से बिजली विभाग की अनदेखी रही हो उसमें, जिसके कारण सुबह ये घटना हुई है। 15 मवेशियों की उसमें मौत हुई है। मवेशी हैं, लेकिन कोई आम पब्लिक भी वहां पे जा सकती थी, जिसमें घोर लापरवाही बिजली विभाग की मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल विश्वनाथ जी, जैसे कि ये मारे गए बेजुबान पशुओं और गायों के शवों को वहां से हटाने के लिए, उनके पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है या क्या है यार? सर, ऐसा तो कुछ प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, और प्रशासन की ओर से कोई गाइडलाइन, कोई भी अभी तक लेटर भी जारी नहीं हुए कि पीएम होगा क्या होगा। वहां से मवेशियों को हटाया गया है और कांजी हाउस में मेरे ख्याल से रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी उस पर अभी तक साझा नहीं की गई है प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल विश्वनाथ जी, जैसे कि अभी हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि कुछ दिनों पहले एक मामला और आया था जो कि राजस्थान का था। वहाँ पे भी लगभग 300 से लेके 500 गायें मर गई थी, या मान लीजिए वहाँ पे उन्होंने खाना पानी नहीं दिया तो वहाँ पे उन्होंने गायों ने दम तोड़ दिया। वहाँ पे भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार है राजस्थान के अंदर, और हम लोग देखते हैं कि अपने छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है। वो मतलब लगातार ऐसी घटनाएं चलती आ रही हैं। भाजपा सरकार अपने हर भाषण में कहती है कि गौ माता का ये है वो है, हम लोग राज्य माता करेंगे, राष्ट्र माता करेंगे। उसके बावजूद भी ये दर्दनाक स्थिति सामने हमारे आ रही है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर, सही बात है, बीजेपी की सरकार राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की बात करती है, लेकिन जब पशुओं की देखरेख की बात आती है, उनकी ख्याल करने की बात आती है, तब सरकार एक तरह से छटी हुई नजर आती है और कोई भी ध्यान नहीं देता है। नहीं सरकार ध्यान दे पाती, नहीं प्रशासन ध्यान दे पाती। ऐसे बहुत से मामले यहाँ भी हुए हैं, लेकिन
छत्तीसगढ़ में भी कोई किसी भी प्रकार का पशुओं के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। रोडों में पशुएं घूम रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा है, आम जनहानि भी हो सकती है, लेकिन प्रशासन उस पर कोई जी ध्यान नहीं देता है, ना ही सरकार ध्यान देती है। पूरी तरह से सरकार की भी लापरवाही है इसमें, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो प्रशासन पर दबाव डालकर इस कार्य को करवाया जा सकता है। जी 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 बिल्कुल। जैसे कि इसी मामले में जानना चाहूंगा कि वहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं मुकेश साहू ने जब रात को जो बिजली विभाग के अधिकारियों से फोन पे वार्तालाप की, तो वहाँ से क्या जवाब मिला उनको अधिकारियों का? जी सर, पार्षद से हमें भी जानकारी मिली है, उन्होंने बिजली विभाग में शिकायत भी की थी, कॉल भी अच्छा। किया, लेकिन शुरू में एक बार कॉल उठाया गया, उसके बाद कॉल ही अटेंड नहीं किया गया। एक तो सबसे बड़ी लापरवाही ये होती है, जैसे ही लाइट गोल होता है बिजली विभाग में कॉलें उठना बंद हो जाती, फोन वहां पे रिसीव ही नहीं किया जाता है। बिजली विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही बिल्कुल। यही है कि कुछ भी कहीं पर भी कोई भी घटना हो जाए तो फोन रिसीव ही नहीं होगा, तो जानकारी कैसे होगी। उन्होंने पूरा प्रयास किया है, फोन लगाया, फोन रिसीव नहीं हुआ, उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए भी जानकारी अच्छा। देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी प्रकार के बिजली विभाग के द्वारा कोई भी अधिकारी वहां पर नहीं आया, कोई भी कर्मचारी वहां पर मौके पर मौजूद नहीं हुआ। सुबह जब आए तब घटना हो चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतलब इतनी बड़ी घटना के बाद मतलब पुलिस के ये माफी चाहेंगे, ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है जी सर। बिजली विभाग की साइड से, तो उनके जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है अभी तक? नहीं सर, एफआईआर वगैरह तो कोई भी कुछ भी दर्ज नहीं हुआ है अभी तक। वही प्रशासन का मामला जी है, प्रशासन सब मिले जुले हैं, अगर एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो प्रशासन की ही गलती मानी जाएगी। एफआईआर अभी तक कोई भी दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कोई अधिकारी किस पर नहीं, तो ये बयान तो लगा। प्रशासन की गलती है ना, साफ 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 दिख रहा है। जैसे कि हम लोगों को अभी जानकारी मिली है, जी जो मालिक थे बाड़े के, तो जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी टाइम से वो शिकायत भी दे रहे थे, अधिकारियों से बोला भी उन्होंने, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की है। तो ये तो सर, प्रशासन की ही गलती है ना, बिजली विभाग की गलती है। प्रशासन की पूरी गलती सर। जिनका फार्म हाउस था उन्होंने भी ये बात बताई है कि मैंने खंबे जी जी हटवाने के लिए भी पहले भी एप्लीकेशन और पूरी तरह से कंप्लेन किया हुआ है, लेकिन खंबे जो कि जर्जर हो चुके थे उन्हें हटाने का कार्य नहीं किया गया। इसी कारण लापरवाही हुई है। अगर खंबे सही लग जाते, उस जगह पर लोहे के खंबे लग जाते, तो ये ऐसी घटना होता ही नहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये मतलब जिला प्रशासन या पशुपालन विभाग का कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर ये जो पीड़ित है पशुपालक, उनसे मिलने के लिए पहुंचा है वहां पर नहीं सर, घटनास्थल पर? पुलिस विभाग के लोग ही बस पहुंचे थे, और भी जी कोई जी पशुपालन विभाग या फिर जिला प्रशासन के लोग तो मौके पर कोई भी मौजूद नहीं थे। जब तक मैं था वहां पर तब तक तो मौजूद नहीं थे, बाद में आए होंगे तो कह नहीं सकता, लेकिन जब मौके पर पशुएं वहां पे मृत अवस्था में थे, तब तक तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद वहां पर नहीं था। बिल्कुल। तो नॉर्मल सी बात है कि अभी कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा नहीं, तो मुआवजे वगैरह को लेकर भी अभी कोई वार्तालाप नहीं हुआ होगा, क्या नहीं कहते हैं सर, इस पर? नहीं सर, अभी तक बिल्कुल। कुछ भी उस तो पर जी बातचीत जी नहीं हुई है, लेकिन इनके पशु बिल्कुल हैं, बिल्कुल उनका मांग है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई है। जी जी जी। तो ये सिंदगी इलाके में अभी भी ऐसे कितने जर्जर खंबे और ये खुले तार हैं जो आगे चलकर किसी बड़े हादसे का न्योता दे सकते हैं? सर, सिंदही में नहीं, पूरे राजनांदगांव की यही स्थिति है। राजनांदगांव के पूरे अच्छा। गली मोहल्ले में ऐसे ही जर्जर वाले खंबे लगे हुए हैं। सिंदही में भी फिल्टर प्लांट के सामने भी बहुत से खंबे गिरे हैं जो कि पुराने हो चुके थे, जर्जर हो चुके थे। उनको हटा करके अगर लोहे की खंबे लगा दिए होते समय में ही, तो इस प्रकार की दुर्घटना नहीं होती। और खंबे गिरे तो गिरे, काफी टाइम तक लोगों को अंधेले में रहना पड़ा। इससे साफ जाहिर होता है कि बिजली विभाग मेंटेनेंस कार्य तो करता है, लेकिन मेंटेनेंस खाली कागजों पर होता है। मेंटेनेंस कार्य कागजों पर होता है, जमीनी हकीकत पर नजर ही नहीं आता सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारा सीधा सवाल इस पूरे सिस्टम से है, उस प्रशासन से है जो फाइलों में गौ सेवा के बड़े बड़े दावे करता है। जब सालों से जर्जर खंभों की शिकायतें की जा रही थी, तो क्या विद्युत विभाग के अधिकारी किसी बड़े नरसंहार का इंतजार कर रहे थे? रात को खंभे गिरने के बाद भी सुबह तक लाइन क्यों नहीं काटी गई? इस घोर लापरवाही का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? सिर्फ सिंदगी नहीं
मुहारा पानी फिल्टर प्लांट के सामने भी कई खंभे ताश के पत्तों के तरीके से ढह गए। क्या मानसून से पहले की जाने वाली ये मेंटेनेंस सिर्फ कागजों पर और अफसरों की जेबों में हुई थी? क्या उन दफ्तरों में बैठने वाले दोषी अधिकारियों पर गौ हत्या और लापरवाही का मुकदमा दर्ज नहीं होगा? लापरवाही विभाग की थी, लेकिन इसकी सबसे बड़ी और दर्दनाक कीमत चुकाई है उन बेजुबान पशुओं ने जो बोल नहीं सकते थे। पशुपालक का पूरा आशियाना उजड़ गया है। अब देखना यह है कि राजनांदगांव का प्रशासन इस पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देता या नहीं और उन लापरवाह कुर्सियों को सस्पेंड करता या नहीं। सवालों के घेरे में पूरा महकमा है और जवाब का इंतजार पूरी छत्तीसगढ़ की जनता कर रही है। चलिए आज जनता के सवाल में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम निष्पक्ष और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन 81। जय हिंद।